मैं कोलकाता इस वक्त पहुंच चुकी हूं और पश्चिम बंगाल के चुनावों का आगाज हो चुका है। मेरे सामने इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसी चार्जशीट है जिसका जवाब भी दिया है, यानी चार्जशीट जो कि ममता बनर्जी के ऊपर, टीएमसी के ऊपर दायर की है। एक तरह से राजनीतिक भाषा में मैं कहूँ या क्राइम की भाषा में मैं कहूँ, कीर्ति आजाद ने जो शुरुआत ही की वो गुजरात के जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है अमित शाह का, उससे ये पूरी शुरुआत की गई। केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसा गृह मंत्री है जो तड़ीपार है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं कोलकाता इस वक्त पहुंच चुकी हूं और पश्चिम बंगाल के चुनावों का आगाज हो चुका है। खासकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, शनिवार का दिन, जिसमें पहले अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री, जो सबसे पहले आके मैं कहूंगी चुनावों की एक तरह से उन्होंने हुंकार भर दी है, तो सबसे पहले उन्होंने एक चार्जशीट एक तरह से वायरल की या एक उसका दावा किया कि किस तरह से ममता बनर्जी सिर्फ करप्शन की सरकार है, इसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी ये पूरी तरीके से सरकार है। लेकिन उसके बाद उनके साथ शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत दिलचस्प था। मेरे सामने इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसी चार्जशीट है जिसका जवाब भी दिया है, यानी चार्जशीट जो कि ममता बनर्जी के ऊपर, टीएमसी के ऊपर दायर की है। एक तरह से राजनीतिक भाषा में मैं कहूँ या क्राइम की भाषा में मैं कहूँ, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 10 मिनट की फिल्म भी ममता बनर्जी ने और उनके 3 सांसदों ने इस वक्त यहाँ पर कोलकाता में ही जो तृणमूल का जो ऑफिस है, तृणमूल भवन है, वहां पर ये 10 मिनट की ये फिल्म भी रिलीज की, ये किताब भी दिखाई है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें चार्जशीट अगेंस्ट बीजेपी कहा जा रहा है, मोटा भाई जवाब चाहिए, यानी मोटा भाई से हमको जवाब चाहिए, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हर बंगाली को बांग्लादेशी कहती है, घुसपैठिया कहती है, और हर तरफ जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं उनको क्रिमिनलाइज करने की एक बदतरीन कोशिश है, ये कहना है ममता बनर्जी का। और हर, यानी तृणमूल, जो मैंने बताया आपको, 3 सांसदों का, जिसमें कीर्ति आजाद मौजूद थे, महुआ मोइत्रा थी और साथ ही एक और सांसद भी मौजूद थे। আয়োজিত এই সাংবাদিক বৈঠকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের নমস্কার। And I'd like to say that when a clown sits on a throne, he doesn't become a king. The palace becomes a circus. Yes. So that's exactly what has happened. मैं काफी लंबे अरसे तक बीजेपी में था और इनकी नस को पहचानता हूं। तो बंगाल जो है और बंगाली, उनको पूरी पहचान को जो क्रिमिनलाइज करने की कोशिश हो रही है, इस पर बातचीत हुई। इसके अलावा उन्होंने जो शुरुआत ही की, खासकर कीर्ति आजाद ने, आप जानते हैं महुआ मोइत्रा का जो बोलने का अंदाज है वो तो है ही, लेकिन कीर्ति आजाद ने जो शुरुआत ही की वो गुजरात के जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है अमित शाह का, उससे ये पूरी शुरुआत की गई। केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसा गृह मंत्री है जो तड़ीपार है। किसी और देश में यदि कोई तड़ीपार होता तो वह कभी गृह मंत्री नहीं बनता, लेकिन यह भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जिन जिन के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, चाहे वह आसाम के चीफ मिनिस्टर हों कि हम उनको जेल भेजेंगे लेकिन उनको वापस चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। अभी हमारे अजीत पवार साहब मर गए, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, इनको ईडी से पकड़वाएंगे। 3 दिन के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम भी कौन सा बनाते हैं? फाइनेंस का, जिस फाइनेंस के 70,000 करोड़ के घोटाले की उन्होंने बात की थी। और इसीलिए साफ तौर पे हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से, मैं कहूंगी, देश के गृह मंत्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि मेक और ब्रेक ये कहा जाता है, कि पूरे राज्य की जो राजनीति है उसको तय करता है, बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत दो टूक तरीके से किस तरह से जवाब दिया गया है टीएमसी के जरिए, अपने आप में हैरान करने वाले। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा राज्य या कोई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जो बीजेपी को इस तरह से घेर सकती है जितना टीएमसी घेरती है। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जहां नरेंद्र मोदी 12 साल पूरे कर रहे हैं अपने कार्यकाल के, आप देखिए कि यहाँ ममता बनर्जी चौथी बार, 1 2 3 4 3 नहीं, चौथी बार मुख्यमंत्री पद के लिए वो आगे आ रही हैं, वो दावेदार बन रही हैं। I am starting my dharna from after Dole 6th. Give me the moral support. इसके बाद वो कहा जा रहा है कि किस तरह से जो करप्शन का पूरा चार्ज लगाया गया, उस करप्शन के चार्ज पे भी वो कह रहे हैं कि भाई 25 में से 23 जो नेता थे जिनके ऊपर करप्शन के गंभीर चार्जेस थे,
उनको बरी कर दिया गया या बीजेपी में उनको ले लिया गया। बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसका उन्होंने जिक्र किया है। शुभेंदु अधिकारी, हिमांता विश्व शर्मा, अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल, और ये सारे लोग किस तरह से, किस मुंह से बात कर रहे हैं। जो अमित शाह है वो करप्शन की किस मुंह से बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कुछ पल में कि किस तरह से जो कम्युनल एजेंडा है, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि किस तरह से जो हिंदू वोट पोलराइज हो जाएगा। यहाँ पर बंगाल में आप जानते हैं हर तीसरा व्यक्ति यहाँ पर इस्लाम धर्म का मानने वाला है। एक ऐसा स्टेट है जहाँ बहुत बड़ी ताकत है मुस्लिम वोट की। ऐसे में कुछ भी बात एक रस्सी पे चलने जैसा है। जो व्यक्ति यहाँ पर वोट मांग रहा है, खासकर ममता बनर्जी के लिए, जो 3 बार पहले ही सत्ता में रह चुकी हैं। तो आप ये देखिए कि डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, ये फेल्ड इंजन। कीर्ति आजाद ने कहा कि ये फेल्ड इंजन सरकार है, डबल इंजन नहीं है। मणिपुर का जिक्र किया, 300 लोग मारे गए। पहलगाम का जिक्र किया, महुआ मोइत्रा ने खासकर पहलगाम का काफी जिक्र किया कि कैसे 26 जो टूरिस्ट मारे गए। जो जिम्मेदारी, जाहिर है आतंकवादियों का तो काम था ये, लेकिन देश को सुरक्षित रखने का काम, जो आंतरिक सुरक्षा का काम है, वो देश की सरकार का, गृह मंत्री का है, आड़े हाथों लिया है। दिल्ली दंगों की भी बात की उन्होंने। और इसके अलावा अब अगली बात आ गई है, वो है किस तरह से जो क्राइम है अलग अलग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली, राजस्थान, इन तमाम इलाकों में किस तरह से लगातार क्राइम का रिकॉर्ड आगे बढ़ रहा है। वोट चोरी की बात यहाँ पर की जा रही है और SIR को लेकर जिक्र हो रहा है। 3 महत्वपूर्ण चीजों, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये कि 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें ये कहा गया कि 3 बुलेट यानी 3 गोलियां मारी हैं लोकतंत्र को बीजेपी ने 3 गोलियां मारी हैं। पहला है CA-NRC, नागरिकों से उनके नागरिकता का अधिकार छीनने के लिए। दूसरा है UCC, यानी देश से उसकी विभिन्नता छीन लेने के लिए। और तीसरा है SIR, के लोगों को जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं वो छीन लेने के लिए पूरी कोशिश है। तो ये पूरी किताब यहाँ पर छापी है जिसमें किसानों का भी जिक्र हुआ है। इसमें जिक्र हुआ है कि कैसे 17 जो माइग्रेशन है बीजेपी रूल्ड और बिहार स्टेट से, वो हो रहा है माइग्रेशन, यानी लोग काम की तलाश में आगे जा रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है हॉस्पिटल्स में, इसके बारे में चर्चा है। तो ये तमाम मुद्दों को देखकर मुझे लगता है कि अब जो है चुनाव की पूरी तैयारी ये अपने शबाब पर है फिलहाल। और सीधे तौर पर जो है, जिसे मैं कहती हूँ कि यलगार हो चुका है चुनाव का। ममता बनर्जी पूरी तरीके से मुझे कंट्रोल में नजर आ रही हैं। अभी रास्ते में आते हुए, पहला ही दिन था मेरा यहाँ कोलकाता में, दूसरा दौरा और पहला दिन मैंने यहाँ ड्राइवर्स से बातचीत करने की कोशिश की। उनमें से एक को तो बहुत पसंद थी ममता, दूसरे को नहीं भी पसंद थी। तो वो कह रहे थे हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। एक बात उन्होंने कही बांग्ला में कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तो हम सरकार क्यों बदलें। आने वाले कुछ दिनों में आप इसी चैनल पर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट्स देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। साथियों ने यहाँ पर इस विषय को रखा है, लेकिन केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसा गृह मंत्री है जो तड़ीपार है। किसी और देश में यदि कोई तड़ीपार होता तो वह कभी गृह मंत्री नहीं बनता। लेकिन यह भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जिन जिन के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, चाहे वह आसाम के चीफ मिनिस्टर हों कि हम उनको जेल भेजेंगे लेकिन उनको वापस चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। अभी हमारे अजीत पवार साहब मर गए, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, इनको ईडी से पकड़वाएंगे। 3 दिन के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, डिप्टी सीएम। और डिप्टी सीएम भी कौन सा बनाते हैं? फाइनेंस का, जिस फाइनेंस के 70,000 करोड़ के घोटाले की उन्होंने बात की थी। तो आज माननीय अंतर्राष्ट्रीय तड़ीपार श्री अमित शाह जी आए थे। धर्म की बड़ी बातें करते हैं, तो एक धर्म की बात से ही उनके शुरू करता हूं, फिर आज जो उन्होंने बात 2-3 विशेष कही है उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा। आज से 2 महीने पहले आप लोग सबों ने देखा होगा कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकटोत्सव दिवस पर वो आए थे और वहां आकर उन्होंने, क्योंकि ये लोग तो सब श्री राम बोलते हैं, सिया राम तो नहीं बोलते, हम भी सिया राम बोलते हैं क्योंकि उनमें आस्था है। वहां आए तो अमित शाह जी ने राजनीति, देखिए कैसी महीन राजनीति करते हैं ये लोग। वहां पर आए तो उन्होंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बात खत्म। जबकि पूरा क्या है?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम को भूल गए क्योंकि वहां पर कृष्ण थे। यह इनकी मानसिकता है, यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के वोट पर जीतती है। इनको 28%, भारतीय जनता पार्टी को 28% वोट आता है। कई लोग होंगे इसमें देते होंगे वोट, कई लोग होंगे जो तृणमूल को देते होंगे वोट। यानी 28% भारतीय जनता पार्टी को वोट आता है, बाकी 72% तृणमूल को आता है। उनका कहने का यह मतलब है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं जो तृणमूल को वोट करते हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। यह इनकी मानसिकता है, यह इनकी सोच है। यह इनार कुएं में बैठे हुए मेढक हैं। वो मेढक जो एक बार कुएं में, वेल में गिर जाता है तो उसको संसार इतना ही दिखता है, वो उतने ही संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसका उदाहरण एक मैं आपको और देता हूं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। इनसे प्रश्न पूछा गया कि जो 2000 बंगाल के लोग हैं जो अलग अलग पूरे देश भर में फैले हुए हैं, अपना काम करते हैं। हम काफी बंगाल के लोगों को जानते हैं जो दिल्ली में भी हैं, वहां पर चाहे पत्रकारिता करते हो, व्हाइट कॉलर बिजनेस करते हो, दूसरे काम करते हो, सब ग्रेड के काम करते हो। इन्होंने कहा कि ये 2000 लोग जो मरे, ये ममता बंदोपाध्याय बनर्जी बताना चाहती हैं कि ये बंगाली बोलने वाले ये बंगाली थे, ये बंगाली नहीं थे, ये बांग्लादेशी थे। यानी जो भी व्यक्ति यहां से बाहर जाता है वह बांग्लादेशी बन जाता है। दूसरी बात अमित शाह से यही मैं जानना चाहता हूं कि अमित शाह ये तो बताओ तड़ीपार मास्टर कि अगर यह बांग्लादेशी थे तो तुमने एक भी नाम क्यों नहीं बताया कि तुमने बांग्लादेशी पकड़ा है? तुम महाराष्ट्र गए, तुमने महाराष्ट्र में कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए 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 को निकालेंगे, एक घुसपैठिया नहीं मिला। तुम हरियाणा के चुनाव में गए, तुमने कहा घुसपैठिया 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 नहीं निकाला, एक भी पता नहीं लगा। अभी महुआ ने बताया कि किस प्रकार से बंगाल के माफ कीजिएगा बिहार में जो चुनाव हुए उसके अंदर घुसपैठिया घुसपैठिया कहा, तो उनमें से जो अधिकतर थी उनका विवाह बिहार में हुआ था, वो नेपाली लड़कियां थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 22,000 घुसपैठिए पकड़े गए थे। आपके 12 साल हो गए हैं, आपका आंकड़ा 2000 से ज्यादा नहीं पार कर पाया है। कहां है घुसपैठिए? इस विषय का भी तो जवाब आपको हमें देना चाहिए कि कहां गए वो लोग। और ये बार बार करते हैं अपनी सरकारों की कि हमारे सरकारें हैं, हमारी जगह मिलजुल कर सरकारें चलाते हैं, बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं, इंजन का नाम देते हैं। एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए फेल्ड इंजन सरकार, कंप्लीटली फेल्ड, खत्म। मैं 3 बार सांसद रहा दरभंगा से। दरभंगा मतलब होता है गेटवे ऑफ बंगाल, दरिबंगो, बंगाल का गेटवे। हमारे कोकिल कवि विद्यापति जी जिनके गाने यहां गाए जाते हैं, उनका वो मेरे घर से ही 30 किलोमीटर दरभंगा में रहते हैं।